Hello, dear students. Today we will discuss some case studies. Case studies means real life situations related to business organizations, related to management. Like we have studied various concepts of business studies related to management, principles of management, functions of management. We have done in detail planning and organizing. So we will discuss some case studies so that you may get the practical aspect also. Case 1. Rats and Lizards is a pesticide producing company. The company identifies the various types of activities to be done. For this, it divides the work into various departments. The company then gets involved in its business with a lot of zeal. After 1 year of successful run, the company decides to transfer the decision-making authority to the lowermost level of the employees. For this, a major policy decision is taken. एक कंपनी थी रैट्स एंड लिजर्ड्स पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनी. उस कंपनी में बहुत सारी टाइप्स की एक्टिविटीज़ की जाती थी और उन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए सारा वर्क जो था वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था. प्रोडक्शन कंपनी थी तो लाइक डिपार्टमेंट्स में भी कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो जब बिजनेस उनका बहुत अच्छा चलने लग गया आफ्टर 1 year, उन्होंने क्या डिसाइड किया? टू ट्रांसफ़र द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़. इसके लिए क्या करना पड़ा उन्हें? एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ा. Now, what you have to do? You have to identify the function of management highlighted above and another concept also. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हुआ है और कौन सा कंसेप्ट हाईलाइट हुआ है. गिव द नेक्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ दिस फंक्शन. 2 स्टेप्स जो हैं उस फंक्शन के जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स बताने हैं. और you have to tell one importance of the other concept which you have identified. जो दूसरा कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया है सेकंड वाला, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है. तो एक बार फिर देख लें क्या थी स्टडी. केस स्टडी क्या थी? रैट्स एंड लिजर्ड्स इज़ अ पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनी और उस कंपनी में बहुत सारी टाइप्स की एक्टिविटीज़ थी और उसके लिए उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था. And after 1 year of successful run, the company decided to transfer the decision making authority to the lowermost level of management. ये थी हमारे पास केस स्टडी नंबर 1. आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के. कौन सा फंक्शन था मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजिंग. ये क्या था? ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था एक्टिविटीज़ को. दूसरा कंसेप्ट क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन. जो द अदर कंसेप्ट की बात हुई है वो क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक डिसीजन पे मेकिंग पावर जो थी वो ट्रांसफ़र होगी. और नेक्स्ट 2 स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग के क्या हो गए? उससे आगे जो मेजर पॉलिसी डिसीजन लेना है उससे आगे क्या हो गया? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सबसे पहले क्या करेंगे? ड्यूटीज़ असाइन करेंगे डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद और उसके बाद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कि किस पर्सन ने किसको रिपोर्ट करना है. इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट. उसका बर्डन कम हो जाएगा. Second case study. Jasleen started Bullseye, a company providing cyber security solutions to business. Its objective is to prevent, detect and respond to cyber attacks and protect critical data. She was hardworking software engineer. Her reputation grew by leaps and bounds. The business started growing.
She was delighted when she was offered a big project by the Ministry of Defense. She found the volume of work impractical to handle by self. So she decided to expand the team. During a campus placement, Ruby and Robin were appointed to work for the new project given by the Ministry of Defense. With this decision, Jasleen was able to extend her area of operations. Ruby and Robin got opportunity to develop their initiative. अब इसमें क्या है, जसलीन ने स्टार्ट की एक कंपनी बुलजाई. क्या काम था उसका? साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देने. और उसके ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो साइबर अटैक्स होते हैं या जो कंपनीज का क्रिटिकल डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट करना. वो एक क्या थी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर. तो उसकी वजह से जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा चलने लग गया. बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया और उसको मिला एक बिग प्रोजेक्ट. किसने ऑफर किया? बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. बट उस प्रोजेक्ट के साथ साथ क्या आया? वर्कलोड भी आया जो कि वो खुद हैंडल नहीं कर पाती. सिंगल पर्सन कैन नॉट हैंडल दैट वॉल्यूम ऑफ वर्क. तो उसने क्या डिसाइड किया कि उसने अपनी टीम को एक्सपैंड करने की सोची और उसने रूबी और रॉबिन को अपॉइंट कर लिया फॉर द न्यू प्रोजेक्ट. इस डिसीजन से जसलीन ने अपने एरिया ऑफ ऑपरेशंस को, एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर पाई, वो एक्सटेंड कर पाई क्योंकि वो सिंगल हैंडेड इसको नहीं कर पाती. और रूबी और रॉबिन को क्या मिल गई? उनको भी एक टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल गई टू शो देयर स्किल्स, टू शो देयर सिंसेरिटी, शो देयर हार्ड वर्क. नाउ what you have to do, you have to identify and briefly explain the concept used by Jasleen in the above case. State 3 points of importance of the concept. आपको ये बताना है कि कौन सा कंसेप्ट जसलीन ने यूज़ किया और 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस क्या थे उस कंसेप्ट के. कौन सा कंसेप्ट था जो यूज़ किया गया फॉर एक्सटेंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ जो कंपनी थी बुल्स आई. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. जसलीन ने क्या किया? बजाय कि खुद सब कुछ मैनेज करने के, शी डेलीगेटेड अथॉरिटी टू रूबी एंड रॉबिन. और उसके एडवांटेजेस क्या हुए? इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई. बेटर कोऑर्डिनेशन, उनकी कोऑर्डिनेशन से सब कुछ स्मूथली चलने लग गया. एंड ऑब्वियसली इट रिड्यूस्ड द वर्कलोड. थर्ड केस, Gurbandhan started a telecommunication company, Define Limited, to manufacture economical mobile phones for Indian rural market with 15 employees. The company did well. As product was good, the demand went up. To increase production, company decided to expand business. Gurbandhan, who was earlier taking all decisions for the company, started to selectively disperse the authority. This paid off and company was able to increase production and expand product range. गुरबंधन ने स्टार्ट की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसका नाम था डिफाइन लिमिटेड. क्या करना था उसने? इकोनॉमिकल मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो मैन्युफैक्चर करने थे. और उसमें कितने एम्प्लॉयज़ रखे उसने? शुरू में 15 एम्प्लॉयज़. कंपनी बहुत अच्छी चलने लग गई, प्रोडक्ट अच्छा था, उसकी डिमांड बढ़ गई और उसके लिए क्या करनी पड़ी? प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ा कंपनी को अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. गुरबंधन जो पहले सारे डिसीजंस खुद ले रहा था उसने क्या करना शुरू कर दिया? अपनी अथॉरिटी को सिलेक्टिवली डिस्पर्स करना शुरू कर दिया डाउनवर्ड. और उससे क्या हुआ? कंपनी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई और उसने अपनी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ा ली. क्या करना है आपने? यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय गुरबंधन एंड एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट यूज किया गुरबंधन ने और उसके
पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस क्या थे जो कंसेप्ट उसने यूज किया? लेट्स सी, एनी आइडिया? Decentralization. Gurbandhan used decentralization. Quick decision making, relief to top management and facilitate growth. क्या थी उसके एडवांटेजेस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स growth. And thank you for being my amazing students. Best wishes to all. Don't forget to like, comment and share. कमेंट कर दिया करो भाई, ज़रूरी है.